राष्ट्रीय सीमा पर कार्रवाई हुई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घुसपैठ की जो कोशिश है जम्मू कश्मीर में वो नाकाम हुई है। और देखिए, ये पहला मौका नहीं है। जब से खास करके दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और लगातार जम्मू और जो कुछ सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर घुसपैठ की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है और बीएसएफ ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार जो आतंकी है, आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की जो कोशिश है वो नाकाम हुई है। बीएसएफ ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जैश ए मोहम्मद से ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और आपको बता दें कि अब देखना होगा कि कब ये आया है और इसकी क्या भूमिका है। और देखिए, आपको बता दें कि जब से खास करके दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो लगातार ऑपरेशन चला रही है। लगातार आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा रहा है, कई संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, भारी मात्रा में आईईडी बनाने की सामग्री भी जब्त की जा रही है। इससे पहले अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जनवरी 2025 में त्राल में भी जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकी के सहयोगी पकड़े गए थे। और लगातार आपको बता रहे हैं कि जो सफलता है वो मिल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि ये जो आतंकवादी है इसकी क्या भूमिका है। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार कई ऐसे आतंकवादियों के मदद करने वाले जो है वो भी पकड़े गए हैं। इस आतंकवादी के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है? देखिए खुशबू, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक बड़ा जो है कैच है ये बीएसएफ द्वारा। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और इंडिया न्यूज़ की टीम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको प्रगवाल सेक्टर से बता रही है। हम इस समय उसी प्रगवाल सेक्टर में है जहां से जिस आतंकी को है इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। मैं तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखेंगे इस वक्त बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अफसर जो हैं वो तमाम इस प्रगवाल पुलिस पोस्ट के भीतर मौजूद हैं। उस आतंकी को यहाँ लाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट जो है ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल सेक्टर से ही घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही बीएसएफ के जवानों की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और जैसे ही ये घुसपैठ कर इस तरफ जो है वो लौटने लगा, इस तरफ घुसपैठ करने लगा, तो उस वक्त तुरंत जो है इसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो एक वेपन जो है इसने जो है वो इसके पास था। दरअसल जानकारी ये भी है कि इसकी कोशिश थी कि वो बीएसएफ के लोगों को निशाना बनाता, मगर समय रहे थे इसे गिरफ्तार कर अब जो है कार्रवाई कर इसे दबोच लिया गया। अब जो है इसे यहाँ लाया गया है। मेडिकल के बाद जो है फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 2021 में ये राजौरी का रहने वाला जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट है ये दरअसल जो है वो यहाँ से पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होता हुआ ये वहाँ पाकिस्तान रहा। इसने वहीं पर आतंकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद वहीं पर जो है वो रह रहा था। मगर अब जो है क्योंकि पाकिस्तान एक नई चाल जो है वो डिजाइन कर रहा है जिसमें पाकिस्तान यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ आतंकियों को घुसपैठ करवा रहा है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, ताकि यहां पर आकर वो एक बार फिर से टेररिज्म को रिवाइव कर सके, आतंकी घटनाओं को जो है वो तेज जो है कर सके। ये तस्वीरें आप देखेंगे, एम्बुलेंस जो है ये उसी आतंकी को उसके हेल्थ चेकअप के लिए ले जाने के लिए लाई गई है। पुलिस के सीनियर अधिकारी, बीएसएफ के सीनियर अधिकारी और तमाम जो बाकी एजेंसीज के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो इंटेरोगेशन कर रहे हैं इस आतंकी से, ताकि जानकारी हासिल की जा सके कि आखिरकार ये क्या मंसूबे लेकर यहां पहुंचा है, क्या पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से यहां आतंकी गतिविधियों को तेज करना चाहता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आईजी बीएसएफ जम्मू ने इस चीज की जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर में जो के दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी की दूसरी तरफ जो है एक बार फिर से आतंकी कैंप जो है वो सक्रिय कर दिए गए हैं और इन आतंकी कैंप्स में कई आतंकी जो है वो मौजूद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वहां बैठे हुए आतंकियों को वहां रोका जा सके,
सके, वहीं अगर ये आतंकी जो जम्मू कश्मीर में है उनका सफाया यहाँ हो, और इस कोशिश में जो सरहद पार बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर दाखिल करवाने की जो कोशिश की जा रही थी उसे एक बार फिर से बीएसएफ ने नाकाम किया है। और अब कहीं ना कहीं इससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिंदा आतंकी जब पकड़ा जाता है तो उससे कई खुलासे होने की उम्मीद जो है वो होती है। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब से खास करके पहलगाम होता है, उसके बाद दिल्ली में जो बॉम्ब कांड होता है, उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि ऐसे कई और कांड करने वाले हैं। और बॉर्डर पर जबकि क्योंकि अभी ठंड है, बहुत ज़्यादा नमी है, ओस है, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उनकी तरफ से उठाया जाता है और लगातार घुसपैठियों को भी घुसाया जा रहा है। दूसरी तरफ तमाम आतंकवादियों की मदद करने के लिए जो लोग हैं वो भी भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि क्या ये अकेला था या इसके साथ इसका पूरा नेटवर्क है, किस तरह से ये एक्टिव रहा है, क्या फ़ोन वगैरह इनके पास है, क्या चीज़ें हैं, किससे किससे इसने बात की, तमाम चीज़ें अब जाँच का विषय होगी। अजय, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस वक्त ये 2021 में पाकिस्तान गया था उससे तब से लेकर पिछले 4 साल से ये वहां पर था। किन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था, इस चीज़ की जानकारियां मिल रही हैं। मगर इसकी प्लानिंग क्या थी, पाकिस्तान ने इसको ट्रेन कर कर यहाँ भेजा है तो इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जो आतंकी वहाँ पे मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर में मौजूद थे उनका सफाया हुआ, तमाम आतंकी कमांडर जो है मारे गए। ऐसे में पाकिस्तान में जो ट्रेन टेररिस्ट हैं और जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उन्हें यहां दाखिल करवाने की पाकिस्तान की मंशा है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है जब भी पाकिस्तानी टेररिस्ट यहां आएगा, वो जब यहां पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान को उसका नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के युवा जम्मू कश्मीर में वापस सक्रिय हों, इस चीज की पाकिस्तान की कोशिश है। और आपको बता दूं कि प्रगवाल में जैसे ही ये जानकारी मिली है उसके बाद तमाम लोग देखें, जो गांव के लोग हैं वो भी इस जानकारी को हासिल करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार इनके इलाके से आतंकी घुसपैठ करके अगर यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो ये कौन था और कैसे यहां पहुंचा। और तमाम ये गांव के जो लोग हैं, आपको बता दूं, बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद के साथ साथ ये लोग भी इस इलाके की मजबूती को जो है वो सुनिश्चित करें और इस इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। मैं एक बार फिर से तस्वीरें आपको साथ साथ बताता रहूं और आपको बताऊं कि ये जो आतंकी है राजौरी का रहने वाला था। यहां से उठकर ये पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गया एलओसी से होकर, और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ जो है वो सक्रिय था। अब पाकिस्तान सेना की जो नई चाल है जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने की, पाकिस्तान सेना की जो चाल है जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की, उस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार सक्रिय है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, पाकिस्तान के लॉन्च पैड और एयरबेसिस को तबाह किया गया, तब पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं मंशा ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल कराया जाए और यहां पर आतंकियों को दाखिल कराकर यहां किसी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सके। और इसी को रोकने की कवायद में बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है। और इसी का नतीजा है कि आज घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए इस आतंकी को यहीं पर दर्द दबोचा गया है। और इस आतंकी को दर्द दबोचने के बाद कहीं ना कहीं अब ये प्रयास कि इसके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी जब जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं तो वापस अपने नेटवर्क को सक्रिय करने के लिए लग जाते हैं। ऐसे में इस नेटवर्क को सक्रिय करने की पाकिस्तान की जो मंशा होती है वो यही है कि जो लोकल टाउट्स हैं, जो लोकल यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके जरिए इस पूरे नेटवर्क को वापस रिवाइव किया जाए और फिर यहाँ पर आतंकी घटनाओं को तेज किया जाए। हमने आप पहले ही देखा है कि फरीदाबाद में जो टेरर मॉड्यूल का जो बस्ट हुआ, किस तरह से वाइट कलर लोगों को जो है वो चुना जा रहा है। पाकिस्तान के सक्रिय जो आतंकी अगर यहाँ होते हैं तो वो किसी भी तरीके से पहचान में आ सकते हैं, मगर जो स्थानीय युवक आतंकी ट्रेनिंग लेकर आए होंगे उनको पहचानना, वो आम लोगों में अगर घुल मिल जाएंगे तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो यही पाकिस्तान की नई चाल है जिससे अब एक्सपोज किया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी बीएसएफ ने हासिल की है। ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और लगातार जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच जो एक अहम जानकारी